पैर कांपने लगते हैं, मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। अगर सामने वाला उग्र हो जाए या भी खड़ जाएगी और तुमसे आंख से आंख मिलाकर अगर बात कर लेगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। या किसी के लिए कुछ थिंकिंग कर ली, इमेजिनेशन कर लिया, या कोई वीडियो ही देख लिया, चाहे वो 5 सेकंड 10 सेकंड का हो, तो उनमें एक तनाव आता है। नमस्कार भाइयों, एक भाई का सवाल आता है। वो भाई पूछते हैं, भैया जब भी हम कोई वेब सीरीज देख रहे हैं या कोई वो वाली वीडियोस देख रहे हैं तो तनाव आता है, कुछ सोचते हैं, तनाव आता है, बड़ी जल्दी तनाव आता है। लेकिन हमने तो ये सुन रखा है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का नाश करता है, मास्टरबेट करता है, उसका तनाव आना ही बंद हो जाता है। लेकिन हमारा तो आ रहा है, हमने काफी सालों से मास्टरबेट कर रहे हैं, हमें साइड इफेक्ट भी दिख रहे हैं, लेकिन तनाव तो अभी भी आ रहा है। इसका मतलब हम ठीक हैं? तो कुछ इस तरीके का सवाल, और इसका उत्तर कहीं नहीं मिल रहा भाई साहब। अब जरा इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, ठीक है? साइड इफेक्ट ऑफ ब्रह्मचर्य नाश में ऐसी चीजें समझा रहा हूं जो मतलब शायद लोग एक अलग तरीके से उसको सोच रहे हैं। तो जरा इस पर बात करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले समझो, जब आप एक किसी भी एडिक्शन में होते हैं, आप एक मास्टरबेट एडिक्शन में हैं, आप ब्रह्मचर्य का लगातार नाश करते जा रहे हैं, ठीक है? आप कोई वीडियो देख रहे हैं, अब आपने ऐसी लाखों वीडियो, हजारों वीडियो आपने देख रखी होंगी, ठीक है? आप एक पे संतुष्ट तो नहीं हुए होंगे, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, क्या आप एक पर संतुष्ट हुए? जी नहीं। आपको लगातार मजा चाहिए था, ठीक है? हर आपके अंदर जब जब आप देख रहे हैं, आपके अंदर एक डोपामिन रिलीज हो रहा है, लेकिन आपको हर वीडियो में एक नया एक्साइटमेंट चाहिए था, आपको नया मजा चाहिए था। आप लगातार एक वीडियो पे नहीं रुके, आप लगातार ये फिर ये फिर ये फिर ये, नए नए वीडियोस, साथ में नई नई एक्ट्रेसेस, हर एक में आपने नया नया देखा। इसके बाद ये एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई कि आप और ज्यादा अंदर घुस गए, जिसमें निर्दयता बताई जाती है, जिसमें कुछ रिश्तों को तार तार कर दिया जाता है, ऐसी चीजों को बताया जाता है, और ये सब आपके दिमाग में फिट हो गई है, ठीक है? अब आज की डेट में हम इतना सब कुछ देख सके हैं, अब हमारे अंदर काफी एक्साइटमेंट है, काफी तरह की चीजें, इमेजिनेशन चलता है कि वक्त आएगा तो हम भी करेंगे, कुछ इस तरीके का दिमाग में चलता है। लेकिन अब सुनो रियलिटी। जो भाई लगातार इस चीज को कर रहे हैं, मास्टरबेट एडिक्शन में, आप देखते हैं ये सब वीडियो देखने के बाद अभी भी कुछ के साथ होगा जो ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पा रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ ये होता होगा कि जरा सा कुछ गंदा देख लेते हैं, उनके दिमाग में तुरंत गंदा विचार आता है और तनाव आने लगता है, ठीक है? कुछ जरा सा गंदा सोच लिया, किसी के लिए कुछ थिंकिंग कर ली, इमेजिनेशन कर लिया, या कोई वीडियो ही देख लिया, चाहे वो 5 सेकंड 10 सेकंड का हो, तो उनमें एक तनाव आता है तुरंत। तो अब जरा ध्यान से समझना। देखो, तुम आदी हो चुके हो एक वीडियो के, एक फेक वीडियो के, ठीक है? जो उसमें तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो जो भी कर रहे हैं, तुम उसके आदी हो चुके हो। यानी कि तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे दिमाग को आदत हो गई है, वीडियो देख के तुम्हारे अंदर तनाव आएगा, सिर्फ वो वाले वीडियोस देखोगे तो ही। लेकिन जब रियल लाइफ में आओगे, रियल लाइफ में जब सामने आओगे, तो भाई साहब दिवाली से पहले ही पटाखे फोड़ दिए। समझ में आ रही मेरी बात? जब रियल समय आएगा ना जो कुछ करने का, तब भाई फिसड्डी हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि तुम मात्र लड़की को देखने मात्र से तुम्हारा जो है निकल जाएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हो, और काफी भाइयों के साथ ये हो रहा होगा। कैसे? क्योंकि आपको बहुत ही जल्दी तनाव आ जाता है, तुरंत तनाव आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई तुम अब धीरे धीरे ढीले होते जा रहे हो। यानी कि तुमने एक लड़की को देख लिया तो तनाव में आ जाओगे, किसी लड़की ने अगर टाइट कपड़े पहने हैं उसको देख के तुम तुरंत गंदा विचार ट्रिगर होगा, और तुम्हारा जो है तुम्हें तनाव आने लगेगा, उसमें तुरंत आएगा। यानी कि तुरंत ही वो एक्शन दिखाएगा भैया, और उसी समय शायद तुम अगर किसी के पास भी जाओगे ना, किसी लड़की के पास भी जाओगे, तो तुम्हारा ये हाल होगा कि तुम अंदर नीचे ढीले हो चुके होगे, यानी कि तुम्हारा निकल जाएगा। सीधी बात मेरी समझ में आ रही है? ये चीजें होती हैं, ये आपके एक प्रकार से आपके अंदर से एक पूरी तरीके से एक जो स्थिरता होनी चाहिए, एक जो दम होना चाहिए कि नहीं, थोड़ा कुछ भाई दम तो हो, लेकिन नहीं, वो दम रहेगा ही नहीं। तुम काफी भाई मेरे पास मैसेज करते हैं कि भैया स्कूल में कॉलेजेस में लड़कियां रहती हैं, उनको देखकर हम जो है हमारा तनाव आता है, और कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो तनाव बना रहता है घंटों तक, क्योंकि हम शायद उस समय वो क्रिया नहीं कर सकते, मास्टरबेट नहीं कर सकते, लेकिन वो बना रहता है, और इसी बार उसमें से जो है चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है। तो ये क्या है? तुरंत, मतलब कि उस पर एक ऐसा होना कि यार कि तुरंत हो रहा है, अब तो बस कंट्रोल नहीं होता। तो यही होगा, बहुत जल्दी तुम फिसड्डी हो जाओगे, और जब रियल लाइफ में करने की बारी आएगी ना, तो समझ लो तुम्हारी मर्दानगी खतरे में आ चुकी है, तुम नहीं कर पाओगे। तुम मात्र किसी को छूने मात्र से, किसी लड़की को छूने मात्र से तुम्हारा निकल जाएगा, और तुम कहोगे मेरी वो एक्साइटमेंट कहां गई जो मेरे को वीडियोस देखकर आती थी। तो ऐसे समझो कि ये एक्साइटमेंट, ये सब चीजें सिर्फ वीडियोस तक के लिए सीमित रह गई हैं। रियल लाइफ में तुम्हारे सामने एक लड़की भी खड़ जाएगी और तुमसे आंख मिलाकर अगर बात कर लेगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये है पहला साइड इफेक्ट है जो बड़ा ही खतरनाक है, और ये आपको कहां लेके जाएगा? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की ओर। धीरे धीरे एक ऐसा समय आ जाएगा, वो तनाव सिर्फ वीडियो देखने तक सीमित रहेगा,
वीडियो में जो बताया जा रहा है, वेब सीरीज में जो बताया जा रहा है, उसको देख के जो दिमाग का सालों का अभ्यास रहा है वहीं तक सीमित रहेगा वो शारीरिक अभ्यास और दिमाग का अभ्यास, वहीं तक तनाव आएगा। जब इन रियलिटी में आओगे तो फिसड्डी हो जाओगे, 1 सेकंड में तुम्हारा निकल जाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। मेरी बात समझ में आ गई क्लियर तरीके से? तो आज से ही गंदे वीडियोस देखना बंद कर दो। देखो मेरे भाई, यही चीजें होती हैं, इस पर लोग ज्यादा बताना बात नहीं करते हैं, तो ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये सबसे पहले तो ये सब त्याग दो, गंदे वीडियोस देखना बंद कर दो, सबसे पहला काम यही करना, ठीक है? क्योंकि यही तुम्हारी इमेजिनेशन बनाता है। अब उसमें से कहा कि भैया लड़कियों को देख के घबराना, जैसे कि मैंने कहा लड़कियों को देख के आप घबराने लगेंगे, ठीक है? चाहे वो कोई और हो, आपकी जान पहचान में हो, जान पहचान में नहीं हो, चाहे कोई इमेजिनेशन कैरेक्टर हो या कोई पड़ोस वाली हो, तरह तरह की चीजें दिमाग में रहती हैं जो मेरे से भाई उन शेयर करते रहते हैं, तो मैं वैसे ही आपको समझा रहा हूं भाई, ठीक है? अब ये चीजें इसीलिए ही होती हैं क्योंकि आप में एक एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई है, आप इतना ज्यादा उस चीज को यहां लेके बैठे हो दिमाग में कि तुम मतलब बस जैसे कि मैंने कहा, देखने मात्र से, सोचने मात्र से तुम ढीले हो जाओगे, तो ये दिक्कत आती है, समझ रहे हो? ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन की और ही ले जाने वाली हरकतें हैं। तुम लड़कियां देख के घबराते हो, किसी से बात करने में घबराते हो, आपके साथ में जो काम करती हैं, जॉब करती हैं, पढ़ाई करती हैं, उनके साथ बैठने में घबराते हो, डरते हो, ठीक है? तो ये चीजें इसी का, ये एडिक्शन इसी की वजह से है, मास्टरबेट। जब बहुत ज्यादा ओवर मास्टरबेट करते हैं, इस एडिक्शन में ट्रैप हो जाते हैं, उनके साथ यही होता है मेरे भाई। ये चीज आप समझ लो, क्योंकि जल्दी तनाव आ रहा है, आप सोच के निकाल देते हो, मतलब कि नस नाड़ियां कमजोर हो गई हैं, रोकने का पावर नहीं है, सहनशीलता नहीं है, बिल्कुल फसड्डी हो चुके हो साहब। तो करने की तो बहुत दूर की बात है कि आप अपने पार्टनर को संतुष्ट कर पाओगे। जब असलियत में करने टाइम आएगा, आप संतुष्ट नहीं कर पाओगे, फिर आपको समझ में आएगा इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, ठीक है ना? यानी कि शुरू में एकदम होना, लेकिन फिसड्डी हो जाना मात्र 5 सेकंड में, और सब कुछ ओवर। समझ में आ रही है? उसके बाद चाह कर भी वो चीज नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारे अंदर वो जो एक्साइटमेंट सिर्फ वीडियो को देख के आती है, वो उसमें नहीं आ पाएगी। जो तुम सोच रहे थे यार ऐसा है वैसा है, वो कुछ नहीं होगा, भ्रम है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा, मैंने अच्छे से समझाया होगा। अब जो होता है इसमें, मास्टरबेट करने वालों के अंदर क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा डरने लगते हैं। अगर उनसे किसी की बातचीत हो जाए, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए या कोई बात हो जाए, तो वो गुस्सा तो उन्हें आता है, वो शायद गुस्सा दिखा भी सकते हैं, थोड़ी आवाज उठा भी सकते हैं, लेकिन होगा ये कि थोड़ी देर बाद ही वो आवाज उनकी बैठ जाती है, दिल तेजी से धड़कने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, मुंह से आवाज तक नहीं निकलती अगर सामने वाला उग्र हो जाए या लड़ाई करने वाला हो। तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं एडिक्शन में कि जो जबरदस्ती की ऐठन दिखाते हैं मास्टरबेट एडिक्शन वाले, कि वो दिखाना चाहते हैं कि ये हट जा, मैं भी कुछ हूं, मैं कुछ कर सकता हूं। लेकिन उनके अंदर एक बहुत ही भयभीत, एक डरा हुआ इंसान है जो कह रहा है कि तूने तो बहुत गलत किया है, तूने तो मास्टरबेट किया है, तू इस एडिक्शन में है, ठीक है? तो वो व्यक्ति अंदर से तो बहुत डरा हुआ है, बस एक देर है किसी उसके सामने कोई तगड़े इंसान के आने की। अगर उस एडिक्शन वाले के सामने कोई तगड़ा इंसान आ जाए, थोड़ा सा धमका दे या आंखें दिखा दे या जोरदार तरीके से बोल देना, वो सक पका जाएगा एडिक्शन वाला। जो मास्टरबेट एडिक्शन में होता है वो सब पका जाता है, उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, ऐसे हाथ पैर कांपने लगते हैं उस व्यक्ति के। ये एक सिम्टम मैं आपको बता रहा हूं एडिक्शन में रहने का। और वो फिर दिखाने की कोशिश करेगा, वो दिखाएगा कि अरे मैं कुछ हूं, मैं बोल सकता हूं, लेकिन उसकी आवाज यहाँ 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 रुक जाएगी, यहाँ डर जाएगा, वो खौफ में आ जाएगा, मुंह से बोल नहीं पाएगा। जबरदस्ती की कई जगह वो ऐठन दिखाता है, अरे मेरी बात सुन, मैं हूं, लेकिन सब फिसड्डी। तो ये एडिक्शन की वजह से होता है, ये बात ध्यान रखना, मास्टरबेट की वजह से ये चीजें होती हैं। तो ये चीज समझो, हालांकि मैंने मास्टरबेट एडिक्शन के ऊपर बहुत से वीडियो बना रखे हैं जो भाई मुझसे रिलेट कर पाते हैं, ठीक है? और उसका लिंक भी ऊपर आपको मिल जाएगा, आई बटन में भी या वीडियो के एंड में भी आएगा, तो आप देखना। मैंने काफी चीजें इस पर बना रखी हैं, लेकिन मेरे पास सवाल आते रहते हैं तो मैं तुरंत उस पर वीडियो बनाकर बताने का प्रयत्न करता हूं, ताकि मेरे भाई समझ पाए कि ये सब एडिक्शन मास्टरबेट एडिक्शन की वजह से ही है। तो मेरे भाई, लड़की को देख के घबराना ये एडिक्शन की देन है। आप मास्टरबेट एडिक्शन में रहते हैं तो घर के कैद हो जाते हैं, घर की चार दीवारी ही आपका सब कुछ जो है दुनिया होती है, इमेजिनेशन चलती रहती है आपकी, ठीक है ना? और मतलब बहुत जो भाई कह रहे थे कि हमें बहुत जल्दी तनाव आ जाता है भैया, तो ये कोई खुशी की बात नहीं है। जो आप बहुत ही जल्दी तनाव में आ जाते हैं, इसका मतलब निकल जाएगा आपका, मुश्किल से 20-25 सेकंड में निकल जाएगा, आप सोचें और देख के ही निकल जाएगा, यानी कि आप कर नहीं पाओगे। तो ये कोई खुशी की बात नहीं है मुझे तनाव आ जाता है, ए भाई गलती कर रहे हो, तुम्हारे अंदर इतना कुछ दिमाग में भस गया, भर पड़ा है कि अब तुम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन जब रियलिटी आएगी तब तुम्हें समझ आएगा। तो मेरी बात ध्यान से समझ गए हैं आप लोग, है ना? तो जितना जल्दी हो सके सबसे पहले गंदे वीडियोस को देख के ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करें, मैं जो वीडियोस में बताता हूं उसको फॉलो करें, ठीक है ना? तो ये चीजें आपके साथ होंगी, ये एडिक्शन ऐसा ही है मेरे भाई,
ये व्यक्ति किसी को कभी कोई भी किसी को ये शेयर नहीं कर पाएगा, बस वो अपने अंदर ही रहता है और सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। ठीक है ना? तो मैं आपको उसके सीधे उत्तर कि ब्रह्मचर्य का पालन करिए। लाखों बार गिरेंगे आप, हजारों बार गिरेंगे आप, लेकिन खड़े होइए दोबारा और अपने ऊपर काम करें। गंदा चीजें मत सोचें, ज्यादा थिंकिंग मत करो, इतनी व्यस्त रहो, कोई काम ढूंढो, अपने लक्ष्य पे काम करो, ये जरूरी है मेरे भाई, है ना? वरना आज हालात ये है, फोटो देख के घबरा जाते हैं। मैं तो यहाँ लड़की की बात कर रहा था कि आपका कल को कोई पार्टनर होगा या बड़े भाई कोई कहते हैं हमारी गर्लफ्रेंड है फलाना, भैया मेरे यहाँ एक फोटो को देख के घबरा जाते हैं। मैं कई बार थंबनेल पे कोई फोटो लगा देता हूं तो कहते हैं अरे भैया तुमने फोटो लगा दी अब तो। अरे भाई साहब, मुझे तो, मैं तो फोटो लगाता हूं, मेरा तो काम है, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता है। मैं उस पर लगाता हूं क्योंकि मुझे जो चीज प्रस्तुत करना है, लोगों को समझाना है, तो वो थंबनेल के माध्यम से मैं समझाने की प्रयत्न करता हूं, ताकि जो भाई इस एडिक्शन में है वो आए, क्लिक करें और देखें कि पीआर मोटिव क्या बताना चाह रहा है आप लोगों को। समझ रहे हो बात को? ये मेरे बताने का तरीका है भाई, कि मैं लोगों को सही राह पर लेकर आऊं। और उन्हें सही राह पर तभी लाया जा सकता है जो वो सालों से करते आ रहे हैं, उसको देख के क्लिक करके वो आएंगे, तभी तो मैं उन्हें समझा पाऊंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है मेरे भाई, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये चीजें सब इसी वजह से हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करें, योग प्राणायाम एक्सरसाइज करें, मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करें। और भी अगर जानना चाहते हो, एडिक्शन में बहुत सी चीजें होती हैं, इस एडिक्शन में जो मैंने बताई है खासकर ये मेन है, और भी चीजें होती हैं भाई। शरीर का रौनक चले जाना, ठीक है, कॉन्फिडेंस की कमी होना, घर के अंदर ही बंद रहना, जैसे कि मैंने बताया, हर एक चीज से घबराना, ठीक है, करियर को लेकर चिंता करना, क्या कमाएंगे खाएंगे समझ नहीं आता, ओवर थिंकिंग में रहना, ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, कल मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत ज्यादा अनकंट्रोल कुछ भी सोचना, ये सब कहीं ना कहीं मास्टरबेट की वजह से है। कुछ परिस्थितियों में केस अलग हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आज के युद्ध में ये मास्टरबेशन ही इसका कारण है। बस मैं यही कहना चाहता हूं। बाकी मेरे ऑडियंस आप लोग हैं, मेरा परिवार आप लोग हैं, आप बताइए, आप मुझसे कनेक्ट कर पाते हैं, रिलेट कर पाते हैं तो बताइए कमेंट में, हाँ भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और ब्रह्मचर्य आपका जीवन बचाएगा। चलिए, धन्यवाद।